यस, वी आर लाइव हियर। तो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमारा केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म चैप्टर चल रहा था, राइट। आइसोमेरिज्म है ना, उसका मैंने एक लेक्चर ले चुका हूँ। आज उसका सेकंड लेक्चर है। अगर देखते हैं, अगर आज में होता है टाइम तो बढ़िया, नहीं तो एक लेक्चर और लेंगे इसके ऊपर। तो फिर उसमें क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे। अगर थोड़ा सा होगा एक दो टॉपिक के लिए तो उसमें टॉपिक करा के 10 मिनट में फिर उसमें अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे, राइट। तो आइसोमेरिज्म में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। उसका नाइट्रोफॉर्म, एसी नाइट्रोफॉर्म, है ना, इमाइन, एमाइन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, ये सब मतलब बेसिक सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली हम लोग सीख चुके हैं। आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, कायरलिटी, कन्फर्मेशनल एनालाइज, वेज डाइस प्रोजेक्शन, न्यूमन सॉहर्स, एंटी गॉज, मतलब सारे उसमें पढ़ेंगे आज, है ना। तो मेरा नाम प्रांजल सेंगर है और आपका अपना प्यारा सा चैनल प्रांजल सेंगर के नाम से ही है, प्रांजल सेंगर जस्ट। सो पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर हमारा आइसोमेरिज्म सेकंड लेक्चर। We do some ink. Yes. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो मुझे दिखनी चाहिए यहाँ पे। लाइक नहीं दिखेंगी तो फिर मुझे लाइक नहीं होगा। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती, है ना। मैं किसी से कहूँ बार बार, ओ व्हाट हैपेंड, यस, आइसोमेरिज्म, है ना। ये आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लास्ट टॉपिक हमने लिया था रिंग चेन आइसोमर्स या इमाइन इमीन का जो नाइट्रोफॉर्म होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर दूं इसको। क्या है भैया, बहुत जल्दी गिर जाता है। हाँ, तो जैसे जो कार्बन से अटैच होते हैं या वो होते हैं कार्बन फॉर्म, तो नाइट्रोफॉर्म क्या होंगे, जो नाइट्रोजन से अटैच होंगे, आई एम सॉरी, यस। तो हमारा आज का पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये मैंने करा दिया था क्या, नहीं कराया था, यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल जो भी बनते हैं, यानी कि इसके कई सारे फॉर्म बनते हैं। मतलब इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो ग्रुप्स या एटम है, जो ग्रुप ऑफ एटम वो डिफरेंट होगा। यानी कि ओ एच इधर लगा है, सी एल इधर लगा होगा, तो अगले में सी एल इधर होगा, ओ एच इधर होगा, है ना। तो लिख देता हूँ उसमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला also structure but differ in arrangement of atom। एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा थोड़ा सा, है ना। क्यों होगा, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे ये मान लीजिए, है ना, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो घूम ही नहीं सकता कभी, आपको पता है ये चीज, है ना।
डबल बॉन्ड तो कभी घूम ही नहीं सकता। है ना। तो ये होता है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये मतलब अराइज क्यों होता है, वाई, मतलब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती हैं या तो ये किसी डबल बॉन्ड के आगे डबल बॉन्ड की वजह से, या फिर रिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो उसकी वजह से ये फॉर्म होता है, यानी अराइज होता है, यानी कि क्रिएट होता है ना। सर बोलेंगे, अब सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, एक एक शब्द के तीन तीन मतलब बता रहे हैं। सो फोकस शब्दों पे करिए, डोंट जज मी। मैं तो करा ही रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ने का टाइम है। देखिए मैंने कर भी दिया, शो ईयर है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं दोबारा लिखाऊंगा भी नहीं। आप वीडियो को 5 सेकंड पीछे करके पॉज कर लीजिए, आपको फिर से वही सेम चीज दिख जाएगी जो इस सड़ियल से टीचर ने यहाँ पे लिखी थी, है ना। यही ख्याल आता होगा बहुत से बच्चों का, और ये कैसे टीचर है, लिख के तुरंत मिटा देते हैं, हमको लिखने भी नहीं देते, हम तो प्यारे से छोटे से मासूम से बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बच्चे नहीं, आप बड़े बच्चे हो, बदमाश वाले बच्चे हो, है ना। चलिए अगला टॉपिक भी लिख देते इसका। ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, बताइए आप लोग बताइए। ये दो प्रकार के होते हैं। होते क्या है वो आपको इसी से पता चल जाएगा कि होते क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्टिव या इनएक्टिव, है ना। एक्टिव कब होंगे, अगर उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था ज्योमेट्रिकल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही था, राइट। ये ऑप्टिकली जस्ट अ मिनट, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही था, है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सीओएस है, पीओएस है, डबल यूएस है, तो ये सब होते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता शायद, अब आगे पढ़ेंगे। आई एम सो कंफ्यूज हियर। हाँ यस, तो ये सब जो होते हैं सीओएस पीओएस वगैरह जब होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं शायद, ठीक है ना। आगे अगला पढ़ते हैं फिर। है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं कैमरा देख लूँ एक बार, है ना, कैमरा तो एकदम ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये दो प्रकार के होते हैं, और जो पीओएस सीओएस वाला केस है वो यही है कि अगर वो पीओएस सीओएस होंगे तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर एक्टिव मतलब पीओएस सीओएस एओएस कुछ भी होगा तो इनएक्टिव होगा, ठीक, नोटेड। आगे पढ़ते हैं, कायरल कार्बन शायद, है ना, अगला टॉपिक हमारा है कायरल। यस, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कायरल कार्बन, और इसको आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, है ना। तो कुछ कुछ मजा आने लगा है, ओ तो मजा आने लगा है। आई एम सॉरी, कायरल कार्बन।
मैं जितना अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ तब तो जरूरी खराब होना है ना। तो कायरल कार्बन क्या होते हैं कि ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट। जैसे एक ये मान लीजिए OH HCl Br, इट इज कायरल। अगर किसी सेंटर प्रेजेंट तो जो कायरल सेंटर होता है, अगर किसी ग्रुप कंपाउंड में होता है तो वो कायरल सेंटर होता है। अगर किसी ग्रुप या कंपाउंड पे लगा तो वो कायरल सेंटर होता है। यानी कि 4 ग्रुप जो होते हैं वो चारों अलग अलग होने चाहिए। जिस तरह मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी तरह इसको भी इंक की जरूरत पड़ती रहती है आए दिन क्या है, मिनट हर मिनट में। यस, इसको डेस्कटॉप कर दूं थोड़ा। तो कायरल कार्बन वो होते हैं जो मतलब जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। प्रायोरिटी ऑर्डर इनको CIP रूल से दिया जाता है, मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको। है ना, CIP रूल आपने पढ़ा होगा, कॉन इन्वॉल्व प्री ऑर्डर रूल। कॉन इन्वॉल्व प्री ऑर्डर रूल, कितना बड़ा नाम। ये दो भैया दो दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर खोज की थी, कॉन और इन्वॉल्व ने, है ना। तो ये अपने एग्जांपल सीख रहे हैं ना। कायरल सेंटर है ये, ओके। एक एग्जांपल इसका बाद में करेंगे। चलिए एग्जांपल अगला टॉपिक लेते हैं सीधा। ये एग्जांपल इसका बेस्ट है, नहीं तो ये देख सकते हो आप। चलिए कोई नहीं। इस पे आते हैं, OH लगाए, H लगाए, CH3 लगाए, इधर तो भारी ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगाए, तो ये एक C1 तो इसका C2 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन कार्बन होंगे इसमें। आगे एग्जांपल समझ में आ जाएगा अभी आगे। और देखिए अगला हमारा है फिशर प्रोजेक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी है, मजा आ जाता है एकदम। अरे सर आप तो हर टॉपिक को बोलते ये तो अच्छा है, लास्ट में फिर उसके क्वेश्चन नहीं करा रहे। अरे भैया इसके क्वेश्चन मैं 1-2 करा भी दूंगा तो आपकी कौन सी हींग लग जाएगी। आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी भैया। मैं पूरी तैयारी नहीं करा सकता, मैं केवल थ्योरी बता सकता हूँ आपको। मैं ओनली आपको थ्योरी बता सकता हूँ, बाकी आपको पूरा ही करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें जो 3D फिगर होते हैं, कन्वर्ट टू 2D, है ना। 3D कॉर्निंग लग रहा था आपका, 2D कॉर्निंग लग रहा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अरे नहीं भैया, ये मान लीजिए कार्बन है, इस पे ये लगा है एक Cl और ये लगा है एक लौकी है। भैया लौकी कहाँ लग जाएंगे इसमें, है ना। यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये OH, है ना। तो ये 3D फिगर है। ये जो डैश 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 है ये अंदर की तरफ घुसा होगा और ये आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ, राइट। ये आपकी तरफ आ रहा, ये अंदर की ओर जा रहा है। तो ये 3D है, 3 स्पेस में हो गया, XYZ प्लेन में, है ना। और ये दो तो सीधे बोर्ड की प्लेन में है ना। तो ये ऐसे हो गया, एक ये प्लेन मतलब ये और ये, और फिर ये बाहर आ रहा, इस तरह से हो गया ये। मैं समझ ये बाहर, एक ये आपकी तरफ और ये मेरी तरफ, इस तरह से आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको 2D में कन्वर्ट कर दो फटाफट का। देखते, मैंने इसको इधर से देखा, इधर से मैंने इसको इधर से देखा तो मुझको Cl राइट में लगा। जिधर भैया उसका एंगल दिख रहा आपको, है ना, अच्छे समझ रहे इस चीज को। जिधर आपको इसका एंगल ये मुंह दिख रहा है,
उधर ही आंख लगा दो। अरे भैया जिधर सामान होगा उधर ही तो देखेंगे। ये देखिए मैं देख रहा हूँ तो मुझको ये राइट में लगा, तो मैं भैया इसको उठा के यहाँ पे राइट में लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली इसके सामने ही होगा। और इधर वाला तो जो ऊपर है वो ऊपर और ये नीचे। अरे भैया कितना सीधा फिगर बन गया इसका, है ना। नोट करिए इसके, ये बहुत ही अच्छा एक विजुअलाइजेशन है। मैं 3D को बिल्कुल समझा तो नहीं सकता, मेरे पास ऐसा बोर्ड नहीं है भैया, हम बहुत गरीब लोग हैं। तो मैंने वैसे ही आपको हंसी मजाक में मैंने बोल दिया भैया जिधर दिखे उधर ही आंख लगा लो। मैंने क्या बोला, जिधर आपको चीज दिखे उधर ही आंख लगा लो। भाई आपको सीधे सीधे दिख जाएगा किधर ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कहाँ जाना है मुझे। ये सब हंसी मजाक की बातें थी, आगे पढ़ते हैं। इसका और कुछ मतलब रूल होते हैं कि मोर कार्बन इन अ वर्टिकल लाइन ही होंगे, हैं। हाई प्रायोरिटी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल लाइन के टॉप पे ही होंगे। यानी कि जैसे ऑक्जेलिक एसिड मान लीजिए, कोई एसिड लगा CH3COOH, तो ये ऊपर वर्टिकल लाइन पे टॉप पे ही होंगे, है ना। अगला लेते हैं, उससे पहले कैमरा देख लेते हैं। कैमरा थोड़ा नीचे चला गया भैया हमारा, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा। ओ लाइट तो ऑन ही नहीं की हमने। अभी ठीक है, थोड़ा हिल जाता है कैमरा। एक्चुअली इसकी स्टिक ठीक थोड़ी लग नहीं रही, चेंज करनी पड़ेगी इसकी स्टिक लाइट, है ना। अगला लेते हैं बेस डैश स्ट्रक्चर, वो मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको। ये होता है आपका वेज, इसको ऐसे पोता पोती कर दो इसमें, तो ये होता है आपका वेज। तो ये होता है आपका डैश, है ना। ये बैज होता है और ये डैश होता है। तो इसमें होते हैं कुछ, जो डॉटेड लाइन होती है वो अंदर की तरफ होती है, ये अंदर माना जाएगा, ये बाहर। अगर इसको अंदर लेंगे तो इसको बाहर लेंगे, मतलब ये उसके रूल्स होते हैं, है ना। तो ऐसे इसके होते हैं कि मतलब ये बाहर होंगे, ये अंदर होंगे, और रिमेनिंग जो ग्रुप और होंगे, अब बैच डैश के अलावा दूसरी तीसरा कोई होगा नहीं, तो जो रिमेनिंग ग्रुप होंगे वो बगल बगल में लगा दिए जाएंगे, है ना। इस तरह से जैसे ये बंदा पड़ा, ये बगल बगल में लगा दिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। आप देखने का नजरिया बदलिए, इधर उधर की बातें मत छोड़िए। अगला लेते हैं इसका RS फॉर्म। DL आपने पढ़ लिया होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। नहीं पढ़ा है तो भैया और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ाएंगे। R&S फॉर्म, ये होता है रेक्टस और ये होता है सिनिस्टर। ये कौन से नए शब्द आ गए भैया, यस, ये रेक्टस होता है, ये सिनिस्टर होता है। आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए, ये अपने ग्रुप के ही लोग हैं, बस नाम बदल के रहने लगे हैं। अपन DL पढ़ चुके हैं। ये D होता है जनरली, मतलब एक फॉर्म में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, स्ट्रो यस रोटेटरी, और ये L होता है जो लीवो रोटेटरी, है ना। ये अपने भैया लोग ही हैं जो नाम बदल के कहीं और से शिफ्ट हो गए इसमें ही आके, उनको नहीं पता था कि नाम बदलने के बाद भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी भैया तुम आप अपना कितना भी नाम बदल लीजिए, प्रॉपर्टी तो आप वही, आदतें तो वही रहेंगी, हैं, आदतें तो वही रहेंगी कबाड़ियों वाली। कितना भी नाम बदल के हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहन के नया नाम रख के आ जाएंगे, यस आई एम जेंटलमैन। अरे नहीं भाई, आप जेंटलमैन नहीं है, आप एक वही कबाड़ी इंसान है जो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से खाना चुरा चुरा के भागते थे, जो चीज़ मिल जाए वही चुरा के भागते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे नाम R हो आपका, चाहे D हो, आप प्रॉपर्टी तो वही शो कर रहे हैं, तो चाहे R रख लीजिए, चाहे D रख लीजिए, चाहे P रख लीजिए, कुछ भी भैया। जो R मतलब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये भी प्रॉपर्टी वही शो करता था जो R करता है, यानी कि जो R है वो D है, जो D है जो R है। सिमिलरली S और L मतलब जनरली सेम प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए बेचारे पकड़े गए, है ना। अब पकड़े गए तो भैया शामिल तो करना पड़ेगा, पनिशमेंट के तौर पे या कुछ भी मान लीजिए।
आर एस फॉर्म लिख देता हूँ मैं। अब इनकी और प्रॉपर्टी होती है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भैया। ई ससुरा का बात है, एंटी क्लॉकवाइज। ई कौन सा नया है? अरे भैया क्लॉकवाइज यार, तुम्हारी जैसे घड़ियां घूमती है, जैसी तुम्हारी घड़ियां घूमती है, सेम वही क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बोले तो दिस दिस। थोड़ा मैं भोजपुरी में चला गया था, आई लाइक भोजपुरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है भोजपुरी। ये तुम्हारी क्लॉकवाइज होगी, मतलब ये है सुई, तो ये इस तरह से जो रोटेट करेगी, और ये तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। ये जब उल्टा समय शुरू हो जाए तो भैया एस फॉर्म बनेगा, एल लीवर रोटेटिंग था, जो सीधा समय चल रहा है, सही चल रहा है, आपके गिरा दिशा अगर सही चलेंगे तो क्लॉकवाइज, यानी कि आर वन बोले तो डेस्ट्रो, ठीक है ना। मैं कुछ इसके एग्जांपल आपको बताता हूँ, नहीं तो आपकी घड़ियां और सुइयां दोनों लटक जाएगी। प्रायोरिटी ऑर्डर इनको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल, कॉन एंड बोल्ट प्री, ऐसे कुछ नाम था उनका, कॉन एंड बोल्ट प्री। तो ये दो दोस्त थे, उनने ये रूल दिया था, यानी कि इनका रूल क्या था मैं ऐसे ही बताऊंगा, लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। हर चीज लिखता हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं देते, केवल लिखने पे ध्यान देते बस। मैं अब कोशिश करूंगा हर लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा बोलने की, मैं इसलिए लिख देता हूँ। चलिए कोई नहीं, मुंह से काफी बच्चे होते भाई, हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज हो, कोई बच्चे ना समझ पाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि वो नोट्स तैयार कर सके। लेकिन मैं ये भी मैं इधर लिख रहा हूँ, बच्चे उधर कुछ भी कर रहे हो, मुझे दिखता ही नहीं है फिर ऊपर से ऑनलाइन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर था कि हाईएस्ट जो मतलब एटॉमिक नंबर या एटॉमिक ग्रुप, एटॉमिक पहले तो अपन एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हमेशा, लेकिन अगर आइसोटॉप्स की बात आ जाए तो वहां पे मतलब एटॉमिक वेट की बात कर लेंगे, है ना, एटॉमिक मास की, जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट आइटम रूल। यानी कि कहीं मतलब अगर CH3 और NH2 है तो आपको तुरंत नाइट्रोजन तुरंत दिखेगा, है ना, जिसका ज्यादा उसका पहले। लेकिन कहीं अपन ने NH2 या OH और CHO ये देख लिए, तो ऑक्सीजन कार्बन भैया दोनों हैं, इसमें ये नहीं कि ऑक्सीजन भी है तो भैया इसमें ही लगा दिए, नहीं। ऑक्सीजन जैसे मैं ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, जैसे ये ऑक्सीजन OH और ये CHO, तो ये नहीं इसमें ऑक्सीजन पहले इसमें कार्बन, इसमें भी ऑक्सीजन है भैया, बराबर है ये दोनों, नहीं नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ कार्बन है पहला एटम, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस हिसाब से आगे अपन देखते हैं, और इसके एग्जांपल दे देते हैं। H Br CH3 OH। तो अब देख लीजिए इसका प्रायोरिटी ऑर्डर दे दीजिए, सबसे ज्यादा एक, दूसरा ये नहीं OH महाराज नीचे है, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहली चीज, चलिए मैं इसको अभी डायरेक्टली मतलब नीचे ही लिख दूं, नहीं तो अभी से डायरेक्ट हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। ये दूसरा, ये हाइड्रोजन। जो फोर्थ ग्रुप होता है उसको हम ज्यादा किसी में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा ही बिलो द प्लेन होना ही चाहिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज हो रहा है भैया, आर है ना, ये क्लॉकवाइज है तो ये आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा के यहाँ लगा दे, यहाँ CH3 लगा दे, तो भैया ये S हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर H ऊपर आ जाए, इसको क्रॉस करके आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन वही काउंट करेंगे। ये नहीं कि क्रॉस करके आ रहे तो RS में चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा भैया। आप लोग किसी आदमी आपको गलत गोली दे दी है ना।
अच्छे से ट्रीटमेंट ले। आगे पढ़ते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये इतना ही था बस। बाहरी ग्रुप को देखिए, नंबर देते जाइए, बीच में कोई आए तो उसको जंप कर दीजिए, नो मैटर। बस लोएस्ट वाला सबसे नीचे ही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए प्लीज, है ना। मैं कौन सा टॉपिक है अगला? यस, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, इसमें तो पहले ही लग रहा कि गड़बड़ है कुछ। गड़बड़ मतलब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जब कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं जिसमें आर और एस इक्वल हो, है ना, प्रायोरिटी आदर है, पीओएस हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मतलब कई सारे फंडामेंटल थिंग्स इंक्लूड हो जाए, देन इट इज, जैसे एनेंशियोमर हो, डायस्ट्यूमर है, सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना, मिरर इमेज है या नॉट मिरर इमेज है, तो ये सब रेसमिक मिक्सचर में आते हैं। तो इसका सीधा सीधा है, इट इज एन इक्विमोलर आर एस और डी एल फॉर्म, यानी आर एस या डी एल जो है वो इक्वल होने चाहिए इसमें। लेट मी ड्रिंक सम इंक टुमारो। कैमरा देख लो भैया। तो इसका और भी कुछ है, इसके सिम्टम्स और हैं। सिम्टम्स बोले तो इसको पहचानने वाले तरीके वो है कि इफ पीओएस या सीओएस absent then ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। अगर ये चीजें absent होगी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पीओएस एओएस भी है, ठीक है, ये तीनों चीजें, या ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसमें पीओएस सीओएस या एओएस जो है वो absent होना चाहिए, है ना। और जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली ओवरलैप होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट ये मेरा एक हाथ है, इसको मैंने ऐसे रखा, लुक हियर, ऐसे रखा मैंने, तो दूसरा हाथ जस्ट ऐसे ही, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग, ये नॉन सुपर, ये मिरर इमेज है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये मिरर इमेज है, मैं जो उंगली उठा रहा हूँ वही उठेंगी, जस्ट, है ना। तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ऐसे जस्ट उसके ऊपर दूसरा हाथ सेम टू सेम, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, ये आनी चाहिए, है ना। तो जो कंपाउंड मैंने अभी बताया, जैसे कि अगर पीओएस सीओएस वगैरह नहीं है तो एक्टिव होते, अगर है सॉरी, यहाँ तो गलत लिखा, आपने देखा भी नहीं, मैंने अभी सबकी पहले ही बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना यहाँ पे, तो अगर एब्सेंट है तो जिसमें नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो मीजोफॉर्म बनता है, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर जो होंगी वो मीजोफॉर्म कहलाती हैं, ठीक है ना। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, इसको जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमारा, मेरी अगली क्लास का भी टाइम है ना। तो डायस्टेरियोमर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ टर्म एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर। तो डायस्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं
तो एक सिंगल कायरल सेंटर के लिए होते हैं। जैसे अगर वहां पे एक सिंगल, केवल एक ही सिंगल है, एक मैंने कार्बन जो एग्जांपल लेके बताया था, तो वो नो डायस्टेरियोमर, उसके कोई डायस्टेरियोमर नहीं होगा। अगर मोर देन वन कार्बन के लिए होगा, इसलिए यहाँ से पता चलता है हमको। तो डायस्टेरियोमर क्या होंगे? जिसकी कोई इमेज ही ना बने। एग्जांपल H OH H OH। ये मैंने यहाँ पे शीशा तो रखा, यहाँ पे बन जाए HOH OH H, तो ये डायस्टेरियोमर हो गया। आप देख सकते हैं इसकी कोई मिरर इमेज नहीं है, कोई सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा इस पे, है ना। तो ये है मेनली, ये होता है डायस्टेरियोमर का फॉर्म, है ना। आगे देखते हैं इसका। ये भी पढ़ा हुआ कि एक इंटरचेंज के बाद एक फिक्स कायरल कार्बन के बाद एक फिक्स इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्बन ये मान लिया, तो अब कोई भी चेंज करेंगे तो उसके बाद करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है सिंगल, तो ये तो रोटेट हो सकता है ऑफिशियली, तभी तो ये ऐसे चेंज किया मैंने एक ही, है ना। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कैसे काउंट करेंगे? अरे भैया उसको पहचानना पड़ेगा। तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स कैसे पता करने, ये आपको बताया था मैंने, मैं नहीं बताया अभी शायद, हाँ ये तो बताना ही पड़ेगा भैया, बहुत जरूरी है ये भी। हाउ टू काउंट स्टीरियो आइसोमर्स। अगर इवन है नंबर ऑफ कार्बन, देखो इवन के लिए 2 की पावर n, जो n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर ऑड है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। यस, ये ऑड के लिए है, और वो भी ये हो गया सिमिलर एंड्स, राइट। आगे बढ़े। डायस्टेरियोमर्स हो गया आपका। एक सेकंड भैया रुकना। यस, हाँ बोलिए। तो मैंने आपको ये क्या बताया, ये तो हो गया तुम्हारा डिसिमिलर एंड्स, पूरे तो नहीं, ये ओनली। और होते एक ये और होता है, जैसे मैंने इसको मैं अलग अलग कर दिया, ये तो है तुम्हारा डिसिमिलर एंड, है ना, दोनों तरफ सेम ना हो। ये हो गया तुम्हारा सिमिलर विद इवन, नॉट फॉर ऑड, नहीं सही है, डिसिमिलर विद ऑड, विद इवन वो होता है ये 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 की पावर n 1। यस, दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं एलियन सिस्टम की तरफ से। सॉरी, एलियन सिस्टम क्या होता है? एलियन सिस्टम, एलियन सिस्टम होता है कि ये बस इतना ये छोटा सा, ये एक नॉन सुपर ह्यूमन, दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज।
है ना। जो एलिन सिस्टम होते हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। बस इतना ही है ये। दूसरा है स्पायरो। तो स्पायरो जो होते हैं इसमें अगर जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बस ये इस आप समझ में आए कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। स्पायरो का क्या होता है, अगर रिंग नंबर ऑफ रिंग आर काउंटेड एस एन, अगर इवन है तो इनएक्टिव, अब इनएक्टिव है कब, तब जब ऑड है, यानी कि इस तरह से जुड़ी होती है ना। ये ऑड है तो ये है ना। बाइफिनाइल्स ऐसे ही होते हैं। बाइफिनाइल्स देख लीजिए आपको, बाइफिनाइल्स आपको पता होगा, बल्कि ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है, अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे तो रिपल्सन जो होगा प्लेनरिटी पे, तो जैसे मैंने कहने का मतलब ये, बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, जो जिसकी मोबिलिटी बहुत कम हो, यानी कि C2H5, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब बल्कि ग्रुप होते हैं। अगर ये मतलब लगे होंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल्सन से जो इनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी उससे इनकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इम्पोजिबल होगी, है ना। लेकिन जब रिपल्सन लगेगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए ये इस तरह से लगे होंगे और ये यहाँ पे एक भारी सा ग्रुप लगा यहाँ पे, तो इन दोनों का रिपल्सन होगा एक दूसरे के प्रति और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे कैसे भी। मान लो इसमें ज़्यादा लगा दे तो ये घूम जाएगा पार्ट से पार्ट टू द शॉर्ट, है ना। बस बाइफिनाइल यही होते हैं, ठीक है। हमको ये इसे कहते हैं पढ़ाई का तरीका, मतलब बच्चों को केवल डायरेक्टली वही चीज बताओ जो आती है, बाकी तो वो हमारे बच्चे ऐसे हैं वो साइंटिस्ट खुद ही हैं। तो एलिन सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्पायरो, उसके बाद बाइफिनाइल। तो जो स्पायरो में आपको सीधा बता दूं, जो स्पायरो होता है, स्पायरो में क्या कहते हैं कि दो जैसे अगर इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जो रिंग होती है, नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू एन के इक्वल होती है, तो अगर इवन है रिंग तो इनएक्टिव होता है, आई एम सॉरी एक्टिव होता है। अगर ऑड है तो इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा स्पायरो। एग्जांपल ये देख लीजिए, ठीक है। ये दो अलग, ये तीन है, बात यहाँ पे खत्म होती है ना। दूसरा स्पायरो हो गया। बाइफिनाइल देख लेते हैं। तो बाइफिनाइल में जो होता है कि अगर बल्कि ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, अगर जैसे बाई फिनाइल, बाइफिनाइल का मतलब होता है कि अगर बल्कि ग्रुप हैं उसके ऑर्थो पोजीशन पे तो उनसे जो मतलब बाइफिनाइल ग्रुप जैसे मतलब बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, मिथाइल तो नहीं होता इतना, लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो मिथाइल भी हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बल्कि ग्रुप अगर जैसे मान लीजिए ये है कोई, यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होगा उससे इनकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर ये मिरर इमेज है सुपर इम्पोजिबल तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। बस ये इतना ही होगा, यानी इनकी ज्योमेट्री पर फर्क पड़ता है अगर ये बल्कि ग्रुप लगाते हैं तो, है ना। अगला देखते हैं फिशर से, जैसे डी फॉर्म जो होता है आपने देखा होगा कि अगर OH लेफ्ट है, OH इज इन लेफ्ट, तो D होता है
अगर राइट में है तो एल होता है। ये तुम्हारा डी फॉर्म होता है, डी, है ना। न्यूमन शॉहर्स देख लो। जो फिशर होता है वो तुम्हारा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाऊंगा, चेंज आप खुद ही कर लेना। फिशर, शॉहर्स, न्यूमन, स्टैगर, इक्लिप्स। ठीक है, जो फिशर होता है वो इस टाइप का होता है। शॉहर्स जो तुम्हारा बनेगा वो इस टाइप का होगा। मैं इनके फिगर भी बना रहा हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये मुझे देखना पड़ेगा, ये ऊपर है तो इसको जब पीछे रखेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए ऊपर आएगा। न्यूमन ऐसा होगा। इसके केस में ये इसीलिए इधर दिखेगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए अच्छे से, इसका एंगल 60 डिग्री होता है। स्टैगर्ड जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, बस इसमें 0 डिग्री एंगल होता है ना। ये या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसमें जैसे मतलब ये जस्ट सेम ही होते हैं, है ना। और इसका जो बनेगा ये जस्ट इस तरह से, ठीक है ना, ये बनेगा। बस ये इतना ही है। और देख लेते हैं आगे साइक्लोहेल्केन की। एक बार कैमरा देख लेता हूँ, और शायद कैमरा ओवर हीटिंग कर गया। ये गर्मी इतनी पड़ रही है, कैमरा क्या, हम लोग जब ओवर हीट हो जाते हैं तो कैमरा नहीं करेगा, ऐसे ये बीच में बंद हो गया आज। तो ये इरेज करते हैं, मैं बस लास्ट करते इसका। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, है ना। ये लिख दूं यहाँ पे, टॉपिक डाल दूं, मैं बस ऐसे ही समझा दूंगा। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, ये है ना, ये भी हो सकता है। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस। तो मतलब एक बेयर नाम के साइंटिस्ट थे, बेयर जर्मन के थे, जर्मनी के। उनने ये कहा था कि 4 या 5 मेंबर की जो रिंग होती है, 4 या 5 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल होगी, 5 या मतलब 6 सॉरी कहेंगे 3 या 4 मेंबर की अगर रिंग है तो उससे ज्यादा स्टेबल होगी 5 या 6 मेंबर की रिंग। ये इनका कहना था, है ना। तो ये इतना ही प्रपोज किया था, बाकी और देखते हैं। यस, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है ना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा पढ़े। मैंने इसमें आज ये आइसोमेरिज्म आपका खत्म हो गया बिल्कुल। 2 लेक्चर हमने ले इस पे, तो 2 लेक्चर में लेकर हमने इसका पूरा कंटेंट कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपकी सारी वीडियो को अपकमिंग वीडियो जो है हमारी वो आपको तुरंत नोटिफाई हो। तो ऑल द बेस्ट।